राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत ही रोचक है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों में शेयर अवश्य करें। कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए थे। सुबह होने पर वह अपने अंडों को छोड़कर गौरैया दाना चुगने के लिए निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आस-पास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा कि समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने उन्हें देखा है? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती परंतु गौरैया उसे घूरती रही। गौरैया बोली, समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह चोंच में पानी भर के डालते हुए उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया गुस्से में कुछ नहीं बोली। उसे तो अपने बच्चों की चिंता थी। बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया ने प्रण किया है कि मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूँगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। गौरैया अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। अब गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। दाना ना चुगने की वजह से और लगातार काम करने की वजह से गौरैया धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। ये देखकर सभी प्राणी पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले कि महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतना विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर आए और गौरैया के पास पहुँचे और गौरैया से बोले कि हे छोटी गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है और मुझे ही करने दो, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया को उसे अंडे वापस लौटाने को कहा। भगवान विष्णु की आज्ञा से समुद्र पीछे हट गए और गौरैया ने उनसे अपने अंडे निकाल लिए और वह खुशी से बोली, देखो मैंने कर दिखाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कार्य चाहे कितना भी बड़ा हो और कितना भी असंभव हो, यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो असंभव कार्य भी भगवान की कृपा से पूर्ण होते हैं। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे कृष्ण।